गीता भवन 25 से 63, समय दोपहर। श्री भाई जी का प्रवचन। शंखदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और सब माताओं के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। कुछ और बात कहने के पूर्व दो एक बात अपने संबंध में निवेदन कर देना चाहता हूँ। इतने दिनों तक मैं यहाँ रहा, कल जाने का विचार है, क्या होगा भगवान जाने। आप लोगों ने बड़ी कृपा करके मुझे अवसर दिया आपका समय लेने का। किसी प्रकार भगवत स्मृति हुई, ये आप लोगों का उपकार, मुझ पर आप लोगों की सबकी बड़ी कृपा, बड़ा स्नेह। इस स्नेह का कोई बदला नहीं। असल में जो बहुत ऊंचे महापुरुष होते हैं, महात्मा हैं, आचार्य हैं, उपदेशक हैं, उनका दर्जा दूसरा। मैं तो आप लोगों का अपना एक जन हूँ और हजारों हजारों कमजोरियां मुझमें भरी हैं। महापुरुषत्व महात्मापन की बात तो दूर रही, मेरे मन में अंतःकरण की शुद्धि का जो स्वरूप है, वो स्वरूप मैं अपने अंदर नहीं पाता। ये सत्य कह रहा हूँ आपसे। इसलिए मेरी कोई भी बात कहने की न तो महात्मा की बात है, न कोई महापुरुष की बात है, न ज्ञानी की बात है, न प्रेमी की, न भक्ति की। ये केवल एक अच्छा समय काटने की बात है मेरी ओर से। आप लोग उसको अच्छे रूप में ले रहे हैं, ये आप लोगों का सौजन्य है, शील है, औदार्य है। तो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप लोग सब मुझे सद्भावना दें, आशीर्वाद दें, कृपा करें, जिससे मुझे बल मिले, मुझे अपने अंदर की कमजोरियों को मिटाने में कुछ ताकत मिले और आप लोगों की सद्भावना से मेरे अंदर सद्भावों का संवर्धन हो। सद्भावों का उदय नहीं है, सो बात नहीं है, उदय तो है। सद्भावना उदय में आती है, पर वो भगवत कृपा है। और भगवत कृपा जो है वो मेरे किसी साधन के हेतु से नहीं है, वो भगवान का स्वभाव है।
भगवान स्वयं अकारण कृपालु हैं, बल्कि वो पामरों पर विशेष प्रेम किया करते। ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीत। ये भगवान दयामय भगवान का स्वभाव है कि वे अपने बिरद के लिए पुनीतों को छोड़कर, पवित्र आत्माओं को छोड़कर, वो तो अपने आप पवित्र आत्मा जो है वो तो अपने आप अपने पुरुषार्थ से तय कर लेंगे मार्ग को, पर बेचारे पामर क्या करें, दीन क्या करें, पुरुषार्थहीन क्या करें। तो उनके लिए उनका बिरद ही, उनकी सहज कृपा ही संबल है। तो इसी से भगवान की घोषणा है, स्वर्गम सर्वभूतानां। भक्ता नाम नहीं कहा भगवान ने। भगवान का सहज औदार्य, भगवान की सहज कृपा सूचित होती है इससे कि भगवान प्राणी मात्र के प्रति अकारण कृपालु हैं। कृपा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। तो इस दृष्टि से मुझ पर जो कृपा है, कृपा बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये सारी कृपा उनके स्वभाव का परिणाम है, मेरी किसी साधना का नहीं। इतनी बातें मैं इसलिए खोल करके मैंने कह दी कि कहीं कोई मुझे महात्मा न समझ ले, महापुरुष न समझ ले, भक्त या प्रेमी न समझ ले, मेरे असली स्वरूप का कुछ ज्ञान, पूरा ज्ञान न हो तो किंचित अनुमान तो हो जाए कि ये कोई बहुत ऊंचा आदमी नहीं है। सच्ची बात। आज मुझे मेरे परम हितैषी ने कहा कि तुम्हारी फोटो मैंने कहीं देखी होगी, फोटो बहुत लोग उतार लेते हैं, और फोटो उतारने में कहने को तो मन में होता है कि नहीं मत उतारो, पर आंतरिक विरोध नहीं होता। सच्ची बात। मुझे एक मेरे मित्र ने कहा, कलकत्ते के स्टेशन पर एक बड़े आदमी थे मारवाड़ी समाज के, उन्होंने मुझे सीख की बात तो कही। उन्होंने कहा तुम फोटो और माला से इतना डरते क्यों हो? मैंने कहा कैसे? बोली तुम्हारा मान कौन करता है? ये तो हमारी आजकल की रिवाज को हम अपने लिए पूरी करते हैं। न कहें तो लोग कहेंगे कि इन लोगों ने किसी आदमी का ठीक स्वागत करना जाना नहीं, तुम क्यों मानते हमारा करते हैं? बात तो सच्ची। हम न माने तो जैसे गाली नहीं लगती न लेने पर, इसी प्रकार प्रशंसा भी नहीं लगती नहीं लेने पर। बुद्ध भगवान जब पहले के बाद एक कोई आए सज्जन, उन्होंने बहुत गालियां दी बुद्ध भगवान को, बहुत गालियां दी। गाली देके देके थक गए, अब कहाँ तक कोई बखाए। अरे बदले में कोई कुछ बोले तब तो आग भड़ गए, पर आग में जो कुछ पड़ा हुआ हो वो जल जाए तो फिर क्या हो? आग बुझ जाए अपने आप, कहाँ तक जलती रहेगी ईंधन के अभाव में। तो वो महाशय हो गए चुप। तो बुद्ध ने कहा कि महाराज और कुछ कहना है? बोले और क्या कहते? कुछ था ही नहीं, याद नहीं आया। जितनी गाड़ियां वो याद कर सकते थे सब कर दी, कह दी। तब बुद्ध ने कहा बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज आप किसी को कोई चीज दें और वो अगर न ले तो आप क्या करेंगे? तो कहा भाई इसमें भी कोई पूछने की बात है, हमने किसी को चीज दी, उसने नहीं दी तो हमारे पास रह गई। तो बुद्ध ने कहा कि बस महाराज यही बात ठीक है, आपने गालियां दी और मैंने ली नहीं, तो आपके पास रह गई। इसी प्रकार महाराज प्रशंसा भी लेने से लगती है, न लेने से नहीं लगती। माना तो माने तुल्य तुल्य मित्रारे पक्ष हो, तुल्य निंदा सुतर मौनी, ये सब क्या है? वो दोनों में समभाव है। न वो मान से खुले और न वो निंदा से डरे। पर होता इससे है विपरीत, मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, निंदा अपमान बुरा लगता है। वहाँ ये बात जरूर है कि भाई मान की इच्छा छोड़ो, बड़ाई की इच्छा छोड़ो,
और मान के लिए, बड़ाई के लिए फोटो और माला का बहिष्कार भी करो, ये ठीक। तो पर यदि ये वो फोटो कहीं भगवान के स्थान को ग्रहण कर ले तो बुरी बात है। भगवान का स्थान भगवान के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, ये बड़ी सुंदर चीज है। गुरु को हम भगवान माने, आपत्ति नहीं, गुरु की पूजा करें, आपत्ति नहीं। ये ना समझे कि मैं किसी गुरु के रूप में बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं कहता मैं। पर गुरु की कोई पूजा करे, गुरु को भगवान माने तो आपत्ति नहीं। पति को अगर पत्नी भगवान माने तो मानना चाहिए, बड़ा अच्छा। परंतु वो पति अगर अपने को भगवान मान बैठे और वो कहीं कह दे अपनी पत्नी को कि तू मेरी गुलाम, मैं तेरा भगवान, तो पति पतित हो जाता है, वो पति पतित हो जाता है। इसी प्रकार कोई शिष्य गुरु को भगवान माने तो उसके लिए ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सत्य। पर वो कहीं भगवान के आसन पर बैठने के लिए तैयार हो जाए और वो कह दे कि तुम भगवान की जगह मुझे पूजा करो, तो ये पतन की चीज है। और कहना होता है तीन तरह से, स्वीकार करना होता है तीन तरह से, कृत, कारित और अनुमोदित। स्वयं करे, किसी से कह कर करवाए, और कोई करता हो उसका अनुमोदन करे। ये तीनों चीजें करने में आती हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई मनुष्य कमजोरियों से भरा हुआ अपने चित्र की पूजा करवाने के लिए अनुमोदन भी करे तो वो कहता ही है, और कहता है तो वो पतित होता है। तो ये बात उनकी मुझको सलाह थी और मैं इस सलाह को ठीक मानता हूँ। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाई इस हाड़ मांस के पुतले के किसी कागज के चित्र को कोई भगवान न माने, कोई पूजा में न रखे, पूजा में भगवान ही रहे। भगवान का ही पूजा में अधिकार है। भगवान के आसन पर न किसी को बैठाएं, और कोई बैठना चाहता हो तो उसे उतार दें अपमान करके, कोई आपत्ति। इतनी बात मुझे बीच में ये कहनी आवश्यक थी, मैंने कह दी। अब मुझे तीन बात और कहनी है जो मैं पहले एक बार कह चुका। तीन बात यह है, पहले कहिए ये बात, पर अब कल जाने का विचार इसे फिर कह देता हूँ याद रहने के लिए। हमारे पास तीन चीज हैं, मन है, वाणी है और शरीर है। इन तीनों का संबंध हम भगवान से जोड़ दें और जोड़े रखें तो सारे साधन अपने आप बन जाएंगे। अन्य साधनों की अलग अलग आवश्यकता नहीं होगी। तो वाणी के द्वारा सबसे सरल, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा और परम मंगलमय और परम कल्याणप्रद कार्य है भगवान का नाम। जब जब वाणी को अवकाश मिले, और अधिक से अधिक अवकाश वाणी को दिया जाए चेष्टा करके, व्यर्थ बोलना बंद करें, पर चर्चा करना बंद करें, अपनी तारीफ करना बंद करें। ये तो पाप है। अपनी तारीफ करने वाले का जल्दी जल्दी पतन हो जाता है। जयाति राजा स्वर्ग पहुंचे और बड़े पुण्य के बल से पहुंचकर और इंद्र के आसन पर जा बैठे। इंद्र ने देखा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे आसन पे इसने छेक लिया आकर। तो इंद्र ने एक युक्ति रची। इंद्र बोले कि महाराज क्या कहना आपके पुण्यों का, आपने ये पुण्य किया, आपने ये पुण्य किया, आप बड़े पुण्यात्मा, आप बड़े उदार, आप बड़े महात्मा, आप ये जहाँ तारीफ सुनी कि फूल गए। अब अपने मुंह अपनी तारीफ करने लगे, हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो जो कहते गए त्यों त्यों पुण्य क्षीण होते गए। बस वो बहुत लंबे काल में भोगे जाने वाला पुण्य का फल नष्ट हो गया थोड़ी सी देर में। इंद्र ने ढकेल दिया, जाओ पड़ो नीचे। तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करना
और दूसरे की निंदा करना, दूसरे के पापों को बखानना, ये तो दोनों ही पतन के चिन्ह हैं। पर व्यर्थ की बात न करे। जितना आदमी ज्यादा बोलता है उतना ही झूठ अधिक बोल सकता है, उतना ही परनिंदा अधिक कर सकता है। तो जबान को, वाणी को नियंत्रण में रखे। वाणी गुणान कथने रसना और न गई हूँ, तुलसीदास जी महाराज का प्रण, रसना और न गई हूँ, वाणी से सिवा तुम्हारे नाम गुण के दूसरी चीज कभी गाऊंगा नहीं। तो इस प्रकार से वाणी का सदुपयोग इसी में है कि उसके द्वारा भगवान के नाम गुण का गान हो, भगवत चर्चा हो, भगवान की सेवा की चीज हो। तब तो वाणी सार्थक नहीं। वो वाणी मेंढक की वाणी उसको बताया है जो टर टर किया करते हैं। तो वाणी के द्वारा जितना जिससे हो सके। अब कुछ लोग बहुत ऊंचे जो साधक हैं, ऊंचे लोग वैसा मान लेते हैं कि भाई ये तो नीचे अधिकारियों की बात है, हम तो बड़ा ऊंचा विचार करेंगे। विचार करना अच्छा, बहुत अच्छा, विचार का समर्थन है, परंतु अंतःकरण की पवित्रता हुए बिना शुद्ध विचार ठहरेंगे नहीं। और अंतःकरण के मल का नाश बिना भगवत भजन के होगा नहीं, होगा नहीं। इसलिए अंतःकरण का मल नष्ट हो जाए, उसमें विशुद्ध भगवत रूप का प्रकाश हो सके, इसके लिए भी आवश्यक है भगवान का नाम लेना। और भगवान का नाम और भगवान में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। नाम नामी दोनों एक ही हैं। तो भगवान का नाम अधिक से अधिक अगर आदमी ले तो उसको फुर्सत नहीं मिलती और बात कहने के लिए। उस दिन मैंने बताया था ना आपको मेरी बात वहाँ की सिमटा पार की। उस समय ये रहता था मेरे मन में कि किसी प्रकार मुझे बोलने का मौका न आवे तो अच्छा, क्योंकि बोलने का अगर अवसर आवेगा तो नाम छूट जाएगा। क्षण भर का भी नाम का वियोग सहन न हो, इस प्रकार की हमारी जीभ को बान पड़ जाए, आदत पड़ जाए, निरंतर भगवान के नाम का जाप हो। तो भगवान का नाम किसी भी दुरुस्त को, किसी भी पाप को, किसी भी अनर्थ को पास नहीं आने देगा। भला नाम पाहरू दिवसने से रात दिन। और फिर क्या होगा आप करके देख लीजिए। निरंतर अगर नाम जपने का आप अभ्यास कर लेंगे और सोते समय अगर अंत में आपके मुंह से रा निकलेगा, नींद आ जाएगी, तो जगते ही मैं निकलेगा। आपका सोना भी उस राम नाम नहीं होगा। तो स्वप्न सुषुप्ति सारी की सारी, सारा जागरण भगवान नाम में हो जाएगा। तो वाणी के द्वारा तो जहाँ तक बने व्यर्थ की बातों को छोड़कर, पर चर्चा, पर निंदा, ये तो बड़ी बुरी चीज। हम दूसरों का मल धोना चाहते हैं अपनी मल भरी मैल के द्वारा, धुलेगा कैसे? अरे किसी की झाड़ू में मैला लगा हो और वो किसी के घर को साफ करने जाए उस झाड़ू से, तो क्या साफ करेगा? वो मैला बिखेरेगा। इसी प्रकार जहाँ तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं, दूसरों को हम क्या उपदेश देंगे? वही अंतःकरण का राग द्वेष उनके सामने रखेंगे, तो स्वाभाविक दूसरों का भला और अपना भला भी नहीं होगा शुद्धि के बिना। तो भगवान का नाम ये परम मंगलमय, परम विशुद्धि करने वाला। तो जहाँ तक बने भगवान के नाम में रुचि हो जाए ऐसा प्रयत्न करें, इसको प्राण सा मान ले। भगवान का नाम कहीं छूटने लगे तो चित्त व्याकुल हो जाए और फुर्सत बहुत मिलती है। भला दिन भर आदमी बोलता नहीं है, पर जीभ को वो खाली रखता है, और खाली रखना जब नहीं सह पाता तो व्यर्थ की बात करता है दुनिया की। तो इससे कोई लाभ नहीं। व्यर्थ की बात में कई हानि और होती है। ज्यादा बोलने वाला अगर किसी की निंदा कर दे और उसको पता लग जाए तो वो बैरी हो जाएगा। न बोले तो क्यों बैरी? किसी को गुस्सा आवे, गुस्सा आने के समय वो पूरी दवा है भला, गुस्सा आ जाए तो ये नियम कर ले, करके देख लीजिए। एक माला राम नाम की जपने के बाद बोलेंगे, नियम कर लीजिए।
तो क्या होगा, कुछ क्षणों के बाद गुस्सा दूर हो जाएगा अपने आप। एक रही बाई, एक बाई रही, हंसी की बात पर है काम की बात। एक बाई थी, उसको बड़ा गुस्सा आता, तो जब उसका घर वाला घर आता शाम को अपने दुकान से ऑफिस से, तो वो 2-4 चीज लड़ने की तैयार करके बैठी रहती। आती 2 बात कहती, वो 4 कहता, ये 8 कहती। अब वो आग में ईंधन पड़ता, झगड़ा बढ़ जाता, रोज की कलह, बनी बनाई रसोई फालतू जाए, खाए कौन, नींद ना आवे, रोज की कलह। एक दिन वो बाई गई अपनी पड़ोसिन के यहाँ, वहां देखा तो बड़ी शांति, बड़ा प्रेम, बड़ा सुख। तो उस बाई ने कहा कि देख बहन, हमारे तो घर में रोज का झगड़ा रहता, न हम खा पी सकते न सो सकते, और तुम तो बड़ी शांति से तुम रहती हो। तो बोले क्या बात है बहन? बोले वो शाम को जब घर आके झगड़ा हो जाता है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक दवा है, मैं दवा जानती हूँ और वो दवा मैंने प्रयोग किया उसका, तुम भी किया करो। बोले बड़ा अच्छा, वो दवा जो दुखी तो बेचारी थी ना। कोई भी लड़ने वाला, क्रोध करने वाला सुखी नहीं होता है, दुखी रहते हैं, जलता रहता है उनका अंतःकरण निरंतर। तो उसने दवा की शीशी भर दी, शीशी भर के उस बाई को दे दी और कहा बहन देखो, जब उनके आने का समय हो, जब वो आवे, उस समय इस दवा को मुंह में भर के रखो और इसको न तो गिटना और न थूकना, मुंह में भरे रखो कुछ समय तक, तो दवा असर करेगी। तो बोले अच्छी बात। तो उसने अब दवा का प्रयोग शुरू किया, तो मुंह में दवा भर ली, दवा भर के वो बैठ गई। अब वो घर वाले जब आए थे कुछ बोली नहीं, बोले कैसे, मुंह में तो दवा भरी। तो उसने सोचा घर वाले ने कि आज तो भाई इसका स्वभाव बदल गया। बोले तुम तो बोलती नहीं। अब उसको जरा सी हंसी सी आ गई कि बोलूं कैसे, दवा भरी है। तो उसके मुंह पर हंसी देख कर वो और भी उन पर प्रभाव पड़ा कि देखो आज तो गुस्सा तो हुई नहीं और ये तो हंस रही है, तो स्वभाव बदल गया। बोली तू तो बड़ी थी भाई, देख। अब उसको अपना दोस्त बोले देख, तू अगर घर की कोई चीज तुझसे चाहिए, तूने कह दिया तो क्या अन्याय की बात थी भला? ये तो मेरी भूल थी, मैं गुस्सा हो जाता था, तेरी कोई भूल नहीं। जब ये देखा तो उसके मन में आया बोलने की, देर फिर नहीं बोली। उसने लगी कि तो मेरी तारीफ कर रहा, मुस्कुराने लगे सब और ठीक हुए। बोले ठीक ठीक, तू बोलती क्यों नहीं? अब आइंदे मैं नहीं करूंगा, तू 2 बात कह भी लेगी तो मैं बोलूंगा नहीं। अब तो उसने वो दवा पी। बोले नहीं, आप पर कोई कसूर था ही नहीं, आप तो हारे थके बाजार से आते, काम करके आते, ये तो मैं ही करकसा। तो जब आते आप तब मैं आपके साथ उलझ पड़ती कि मेरी भूल थी, आपका कोई कसूर नहीं। वो कह नहीं मेरी भूल, वो कह नहीं मेरी भूल। भूल कहाँ है? भूल तो तब वहाँ रहती है जहाँ मैं कहूँ आपकी और आप कहे तेरी, तब तो भूल बढ़ती है। और जहाँ मैं कहूँ मेरी भूल आपकी नहीं, आप कहें मेरी भूल तुम्हारी नहीं, तो भूल मिट जाती दोनों की। तो भूल मिट गई और प्रेम हो गया। तब वो रोज रोज दवा ले आओ, रोज रोज दवा पिए। तो एक दिन बोली बहन के पास जा करके कि बहन रोज रोज दवा ले जाती हूँ, तुमको भी तकलीफ मुझको भी तकलीफ, दवा बता दो ना। तो उसने पूछा कि तुम्हारे घर में शांति? बोले तो बड़ा आनंद है, अब तो तुमसे बढ़कर आनंद हो गया हमारे यहाँ, तुम्हारी दवा ने बड़ा काम किया। तो कहा दवा कुछ नहीं थी, मैंने तो शीशी में पानी भर दिया था, केवल इसलिए कि क्रोध के समय बोलो नहीं। ये दवा क्रोध के समय अगर बोले नहीं तो उस आग में ईंधन नहीं पड़ता, आहुति नहीं पड़ती, आग बुझ जाती अपने आप। तो ये नियम कर लें कि जब गुस्सा आवेगा तो एक माला राम नाम की फेर के फिर बोलेंगे। तो देखिए फिर क्या होता है वो राम नाम का चमत्कार, गुस्सा बंद होने लगेगा और राम नाम तो परम मधुर है ही। तो जीव के द्वारा भगवान के नाम का रटन करे निरंतर, ये तो जीव का सदुपयोग, जीव का साधन। एक अंग लग गया ना भला, अरे हमारा सारा अंग अगर किसी ने नहीं पकड़ा पर हमने अपना हाथ पकड़वा दिया, और हाथ छोड़ना वो जानता नहीं, हम छोड़ते नहीं, तो उसके साथ हमारे सारे अंग जाएंगे नहीं जाएंगे, हाथ के साथ हम खींचे चले जाएंगे। इसी प्रकार भगवान के साथ अगर जीव का संयोग हो गया तो बस एक अंग के संयोग होने से भगवान हमारे सारे जीवन को खींच लेंगे। तो बड़ी सुंदर चीज भगवान का नाम जीव के द्वारा।
वाणी के द्वारा। अब रहा मन, तो ये मन कही थी उस दिन बात, मन के द्वारा सबसे सुंदर चीज है करने की भगवान के बाल चरित्र का ध्यान। नन्हे से भगवान छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं, तरुण नहीं, शिशु या बाल भगवान। और वो कभी उछलते, कभी खुदकते, कभी नाचते, कभी कुछ मांगते, कभी रूठते, कभी हंसते, न मालूम क्या क्या खेल करते। इन खेलने वाले भगवान का मन ही मन चिंतन कर। इसमें सहज क्यों है कि घर में बच्चों को देखते हैं ना, अरे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, रूठते हैं, खाना मांगते हैं, हंसते हैं, भागते हैं, ये सब तो देखी हुई चीज है। तो ये देखी हुई चीज को जोड़ दें खाली भगवान के साथ और कुछ नहीं करना। इस श्याम सुंदर अभी तो मैया से माखन मांग रहे हैं। अब आप देखिए ना, जिस दिन बाल चरित्र की बात हुई सबको बड़ी अच्छी लगी और बड़े ये लंबे लंबे उपदेश सुन तो लेते हैं बेचारे सब, लेकिन आफत तो होती है, कहाँ तक मन रखें। और वो शिशु चरित्र भगवान का बड़ा रसीला, सुनते सुनते चित्त नहीं घाता, कहते कि नहीं घाता, तो वो रोचक भी है। तो भगवान के बाल चरित्र का ध्यान करें मन ही मन, तो ध्यान होगा सुगमता से। और उस दिन अपने बात कही थी सिद्धांत की, ये भगवान सर्वत्र हैं। हम यदि इसका ध्यान करें कहीं, तो ये चाहे हमारे आंख के सामने मन की मूर्ति बनकर आ जाए, पर यहाँ है नहीं, इसको पकड़े कहीं जाएंगे दिखेगा नहीं। पर यदि भगवान का हम ध्यान करें तो समझ लें भगवान यहाँ है, और पकड़ने जाए तो पकड़ने आ जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ है, वो है ना वहाँ। इसलिए मैं तो अभी एक सेकंड से कह रहा था कि भगवान के ध्यान को ध्यान नहीं मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए दर्शन। क्यों? अरे माना हमने ध्यान किया हमारे मन की चीज, पर भगवान वह है कि नहीं? अगर है तो भगवान ही हमारे ध्यान में आए, ये क्यों न माने? तो बोले तुमने किस रूप का ध्यान किया? भगवान तो ऐसे, तो भगवान ऐसे और ऐसे नहीं, आप कहने वाले कौन? ये जितने रूप है ये किसके रूप हैं? हमारी कल्पना में जो कुछ भी संसार का आता है वो है कौन? ये सारा का सारा उसी का तो नजारा है, वही तो सब कुछ बना हुआ है और वो बन सकता है। तो मन से भगवान की लीला का चिंतन कर, ये सर्वोत्तम साधन है, बड़ा सीधा सत्य करने का। और बड़े 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 वेदांत वाले लोग भी महाराज, जब ये बात होती है भगवान की लीला चरित्र की, सब इसी में रम जाते हैं। जिन मैंने देखा उस यहाँ आए थे ना शंकराचार्य महाराज, वो द्वारिका पीठ वाले, मैंने ध्यान दिया, उन्होंने सबसे पहले जो स्तवन का श्लोक का कौन सा था याद है आप लोगों को? मैंने ध्यान दिया, ध्यानाध्यास वशीकृतेन मनसा सन्निर्गुणं निष्क्रियम्। शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए अद्वैत वेदांत के आचार्य, वो कालिंदी जी कूल पर वो नाचने वाले नीले नीले मेघ श्याम की वंदना करते, ये सबको विपरीत भगवान का। ये बड़े बड़े योगी योगिंद्र मुनिंद्र लोग, जब भगवान का अवतार होता है तो ये पशु पक्षी बनकर सब वहाँ आ जाते हैं किसी तरह से, और उस मंगलमयी लीला दर्शन करें। रामचरितमानस में आपने देखा होगा, भुसुंडी जी ने कहा शिव जी ने कि हम लोग दोनों वहाँ पर बाल चित्र देखने के लिए चले जाते हैं मौज, और भुसुंडी ने तो काक शरीर को नहीं छोड़ना चाहा, केवल इसलिए कि भगवान का जो बाल चरित्र है ये प्रत्येक कल्प में देखने का उन्हें आनंद मिलता है। इसलिए वो कहते हम तो कौवे बने रहेंगे, हमको नहीं चाहिए ब्रह्मा का देह, हमको नहीं चाहिए ऋषि का देह, हमको नहीं चाहिए दिव्य लोग, हमारा तो एक कौवा बनना। तो क्या बात है, वो बाल चरित्र भगवान का बड़ा मधुर मनोहर और चिन्मय तो है ही। तो मन के द्वारा भगवान की लीला का चिंतन करें, और शरीर के द्वारा बड़ी सुंदर चीज है। गीता का सार यही, काम करे सब और करे भगवान की सेवा समझकर, बस काम बन गया। स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। सफलता माने भगवत प्राप्ति, अपने कर्म के द्वारा
जिसका जो कर्म, माता रसोई बनाए और रसोई बनाती हुई ये समझ लें ये हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान पूजा मान लेंगे। खा रहे हैं हम, पेट भर रहा हमारा, और हम यदि ये मन में निश्चय कर लें कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान कहेंगे ठीक हमारी पूजा कर रहे हो। स्वकर्मणातम अभ्यर्थ, प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा बन सकता है भाव से। अर्जुन से महाराज भगवान ने, अर्जुन के लिए समझा भगवान ने, इसका स्वभाव है लड़ना, और साफ शब्दों में कहा अर्जुन से कि भैया देखो तुम अभी मुंह से कह रहे हो लड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारी जो प्रकृति है, प्रकृति तुम्हारी जो प्रकृति है, जो तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हें युद्ध में लगा देगा। परंतु तुम युद्ध यदि करोगे राज्य के लिए, युद्ध करोगे राज्य की ममता आशा को लेकर, तो पाप होगा और बंध जाओगे। तो तुम युद्ध करो तो करो मेरी पूजा के हिसाब से। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त, मेरी पूजा के लिए तुम युद्ध करो, होगा युद्ध और मैं मानूंगा अपनी पूजा। तो प्रत्येक कर्म युद्ध के सरीखा एक बड़ा कठोर कर्म भी पूजा बन सकता है। तो हमारे सारे घर के काम, सोना बैठना उठना जागना खाना पीना, ये बहुत बड़ी सीधी चीज है। बोला खाए पिए हम और भगवान कहेंगे हमारी पूजा हो गई। नींद ले हम, बिछोने पर सो रहे हैं और भगवान कहेंगे तुम हमारी पूजा कर रहे हो। राजरुत्थाय सायान्नाथ, सायान्नाथ राजरुत्थितः यत् करोमि जगन्नाथ तदेव तव पूजनम। हे भगवान, हे जगन्नाथ, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक और फिर शाम से सुबह तक जो कुछ भी मैं करूं सब आपकी पूजा करो, तव पूजनम। ये सोना भी पूजा, खाना भी पूजा, घर के काम करना भी पूजा। क्यों? ये मन में कर रहे हैं कि उनकी पूजा के लिए कर रहे हैं। पूजा में सामग्री की आवश्यकता होती है, पर ये ऐसी पूजा है कि जिसमें बाहरी सामग्री नहीं चाहिए। तुम जो करो वही सामग्री, तुम जो कहो वही स्तुति, पर उसमें पूजा का भाव हो। तो दो तरह की पूजा, वो पूजा भी करनी चाहिए। वो जो पूजा है भगवान के श्री विग्रह की उपासना, वो बड़ी सुंदर चीज है। ये ध्यान में रखने की बात है कि हिंदू मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू पत्थर नहीं पूजता, धातु नहीं पूजता, भगवान को पूजता। पत्थर की मूर्ति पड़ी है कहीं किसी दुकान पर, हम पूछते हैं क्या? लेकिन वो मूर्ति जब हमारे घर में या मंदिर में आ गई, हमने मान लिया, प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। ऐसे ही हमने भगवान मानकर पूजा की, तो भगवान की पूजा होती, मूर्ति की नहीं होती। भगवान उसमें है। तो जैसे मूर्ति की पूजा होती पत्थर में, इसी प्रकार प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा हर जगह हो सकती है। तो दोनों प्रकार की पूजा चले। कुछ देर तक एकांत में अपना जो इष्ट हो, इष्ट है वो एक ही, वो तो बहुरूपिया है, नाना प्रकार के खेल करता है, रचता है। कहीं वो, अरे एक आदमी कहीं जज हो तो वहाँ वो जजी की पोशाक पहनेगा, कुर्सी पर बैठेगा। एक बात सुनाऊं आपको, सर दुर्गादास बनर्जी थे, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, ब्राह्मण थे, बंदोपाध्याय। तो शिवरात्रि का दिन, अब वो ब्राह्मण वैसे जज नहीं रहे, अभाव होने लगा। शिवरात्रि का दिन कलकत्ते में कि गंगा नहाकर हाथ में वो गंगा जल का लोटा लिए, त्रिपुंड भस्म में लगाए और वो बड़ा सुंदर वो रेशमी वस्त्र पहने तेजस्वी ब्राह्मण आ रहे। तो मोहल्ले के समीप ही एक बुढ़िया माई ब्राह्मणी मिली। बुढ़िया ने देखा पंडित जा रहा, बड़े पंडित, वो पंडित जरा ठहर, माई थी बुढ़िया। तो बुढ़ा ठहर गए, बोले मैया बोलो। तो बोले तू शिव जी की पूजा कराना जानता है? बोले हाँ मैया जानता हूँ। बोले चल पूजा करा दे। शिव जी के मंदिर में चले, जाकर विधिवत पूजा करा दे मैया। पूजा कराने के बाद जब मैया दक्षिणा देने लगी, दो पैसा तो पैसा तो ले लिया,
लेकर फिर बोले कि मैया तेरे आशीर्वाद से मेरे पास पैसा बहुत है, तो तू चाहे न दे, तेरी दक्षिणा तो ठीक है। तब उसने पूछा कि तू कहाँ रहता है? बोले मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। तो तेरा तू क्या करता है? बोले मैं सरकारी कचहरी में हाकिमी की नौकरी करता हूँ। तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम गुरुदास है। अब तो बुढ़िया नाम गुजारे, तू गुरुदास बनर्जी है? बोले हाँ भैया। अब बुढ़िया उधर तो थोड़ी सी तो डरी सहमी, तो आनंद से भर गई, कहाँ सर गुरुदास बनर्जी और कहाँ मैं नगण्य, तुझसे ब्रह्मणी मेरी पूजा करवा दी। आदर्श की बात है, आदर्श के बाद इस रूप में भी। पर जैसे सर गुरुदास वो हाईकोर्ट में जब जाके बैठे तब जज हैं, वही जब ब्राह्मणी की पूजा करवाते हैं तो पुजारी वो पुरोहित हैं, वो जब स्वयं शंकर जी की पूजा करते हैं तो पुजारी हैं। इसी प्रकार भगवान के भी नाना वेश हैं, नाना रूप हैं। अब हम चाहे किसी भी रूप में उनको पूजें, भगवान दो चार नहीं एक ही है। तो अपने अपने इष्ट देव की पूजा करें रोज नियम पूर्वक, जितना समय मिले, घड़ी आध घड़ी 2 घंटे, लेकिन जब पूजा करें तब ये बात मन में जरूर रखें कि हम पत्थर नहीं पूज रहे, हम चित्र नहीं पूज रहे। यूं तो एक ये मनोवैज्ञानिक चीज है, बड़ी सुंदर समझने की। चित्र जैसा होगा, चाहे हम उसको पत्थर ही मानते हों तो चाहे उसको हम कागज मानते हों, हमारे मन पर असर पड़ेगा। किसी बड़े महात्मा का चित्र देखिए, चित्र देखते ही मन में सद्भावों का उदय होगा। किसी वैराग्यवान का देखिए, विराग में श्रद्धा होगी, और किसी कुलसा का देखिए, किसी नीच का देखिए, मन में या तो घृणा होगी या सद्भाव आएंगे अपने आप। इसको कागज को अगर अंदर फाड़ के देखें तो कुछ है नहीं, कागजे है। एक अमेरिका में एक अमेरिकन देवी के हबशी पैदा हो गया, तो बड़े दुख की चीज हुई कि इसके अमेरिकन ये लेडी हैं, इनके हबशी कहाँ से पैदा हो गया। और बड़ी सती साध्वी थी, बड़ी अच्छी देवी थी। तो पीछे ये देखने में आया कि वो जिस घर में सोती थी उस घर में हबशी का चित्र बना हुआ था। उसने वो प्रेगनेंसी की टाइम में उस चित्र को बार बार देखा था, स्वाभाविक, किसी बुरी भावना से नहीं। उस चित्र का वो रूप, वो वर्ण अंकित हो गया उस गर्भ पर, और वो गर्भ का बालक उस हबशी का रंग का बन गया। तो असर पड़ता है चीज का। और यदि हम उसे भगवान मानकर पूछते हैं तब तो वो साक्षात भगवान होकर हमें दर्शन देता है। एक हमारे यहाँ माना गया अर्चावतार। अर्चावतार का अर्थ है पूजा विग्रह में से भगवान का प्राकट्य हो जाना। हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं उस मूर्ति में से भगवान का प्रकट हो जाना, इसे कहते हैं अर्चावतार। ये अर्चावतार आज के युग का मानव चाहे न विश्वास करे, परंतु सच्ची बात है, हम भगवान को जहाँ निश्चय रूप से देखकर हम उनको वहीं देखना चाहेंगे तो वहीं भगवान हमको दिख जाएंगे। जरा जो संदेह नहीं इसमें। वो ये कई जगह ऐसी घटनाएं होती हमारे मथुरा में। तो हमारे बूढ़े ताऊ जी लगते थे, ताराचंद हिसाम दास थे, उनका मंदिर मथुरा में है भगवान। तो रात्रि के समय 2 बजे उनको सपना हुआ। सपने में भगवान ने कहा कि देखो ये अंगीठी पुजारी अंदर रख गया और हमें बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ा पसीना आ रहा है, तुम जल्दी अंगीठी निकालो बाहर। वो बका के उठ बैठे। अब श्रद्धा थी ना, आज का युग होता तो कैसे सपना आ गया, ऐसे सपने आते हैं। वो सीधे गए पुजारी जी के घर रात को, सेठ जाके उनको जगा के कहा महाराज सपना आया है, चलो जल्दी मंदिर।
मंदिर गए, जा करके मंदिर का गर्भगृह खुलवाया, देखते हैं तो अंगूठी धक धक गए और भगवान के पसीने के लिए मूर्ति थी। तो अब कोई ये कह दे यहाँ पर कि साहब भगवान को पसीना कैसा और भगवान को सर्दी गर्मी कैसी। बात थी, सर्दी वही है, गर्मी वही है, और सर्दी गर्मी जिनको लगती है वो भी वही है, इसमें अंतर नहीं। परंतु जहाँ उपास्य है, जहाँ आराध्य है, जहाँ उनकी पूजा करते हैं अपने भाव से, वहाँ उनके लिए भावना के भूखे भगवान नहीं मानना है। उनके लिए तो मानना है कि उनको प्रत्यक्ष जैसी चीज हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी वो इनकी अर्पित होनी चाहिए, निगाह रखनी चाहिए। हमको मदन मोहन जी शास्त्री नाम सुना हुआ, यहाँ बहुत आते थे काशी के, हम काशी गए तो हमको एक दिन बोले जाओ साथ चलो, हम तो आप उनको दिखाएंगे। तो एक खत्री का घर था, वहाँ ले गए, वहाँ ले जा करके हमको ऊपर ले गए। तो वो खत्री जिनका मकान था उनका ध्यान दिन के लड़के ऊपर ले जाकर हमको घर दिखा, कमरा एक, उसमें चारों तरफ बारियां बनी हुई हवा आने के लिए, और लड्डू गोपाल का बड़ा सुंदर एक विग्रह। उन्होंने वहाँ बैठा कर हमको सुना इतिहास। मगर मुझे शास्त्री ने, ये खत्री थे, नाम में भूल गया अभी, इनको सपना आया, इनकी ये मकान बन रहा था, सपना आया कि मैं दीवार में हूँ, मुझको निकाल लो। तो ये मेरे पास आए, तो मैंने सोचा सपना ऐसे आता होगा, शास्त्री जी कहते हैं, मैंने टाल दिया, यार कुछ नहीं, सपना ऐसे आता होगा, तो दीवार में भगवान होते हैं, बेचारे लौट गए, श्रद्धालु थे। जिनको सपना आया फिर मेरे पास आए, तो शास्त्री जी ने कहा, फिर मेरा विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि नहीं सपना आ गया होगा, तुम्हारे कल की भावना आज में रही होगी। ये दिन फिर सपना आया, तो भी मैंने नहीं माना। चौथे दिन वो उनकी लड़की थी, वो ऐसी एक छोटी सी साबुन, वो दीवार तोड़ने की पड़ी थी साबुन, उसको लेकर के लोहे की वैसी मार रही दीवार पर, छठ से दीवार का मुझे कैसा टूटा तो लड्डू गोपाल की मूर्ति बाहर आ गई। तब बोले मैंने देख, तब मुझको बुलाया, तब मैंने बोले अपना सिर पीटा, देख तो कितना विश्वासी पंडित हो गया, पंडिताई का तेरे अभिमान, और तेने इस बात को झूठा मान लिया, बात तो सच्ची। बोले ये लड्डू गोपाल है उनकी, ये तो बोले उसमें पंखा उंखा नहीं था। उन्होंने चारों तरफ ये मोरियां बनवाई, खिड़कियां, जिससे भगवान को रात में गर्मी न लगे। और इसके बाद भी ये लोग क्या करते, दोनों स्त्री पुरुष 2-2 घंटे की पारी से जगते हैं, रातों पंखा चलते, 2 घंटे पत्नी 2 घंटे पति, रात भर। इनकी भावना नहीं कि भगवान को थोड़ी गर्मी लगती है, ये भावना जहाँ है ना वहाँ पूजा नहीं होती, वो ब्रह्मज्ञान भले ही हो। जहाँ पूजा है वहाँ बुद्ध पूजा की पद्धति है, पूजा के अपराध है, पूजा के विधि है। फिर उन्होंने बताया मुझे कि इनके जीवन में फिर क्या रहा, इनके दास हो गए, उनके जीवन में सफलता मिलते गई हजम। लड़की का कोई संबंध करना है तो भगवान से पूछते महाराज क्या करें, कभी सपने में उत्तर मिलता और नहीं मिलता तो चिट्ठी डाल देते। हाँ ना कि चिट्ठी में जो हाँ उठाती, चाहे वो इनके विरोध की चीज हो, व्यापार करते तो पूछ के करते, साधु का से पूछे ना भरत जी महाराज। इस प्रकार बोले इनका जीवन ऐसा बीता, जीवन बड़ा संपन्न रहा, बड़े सुखी रहे। तो भगवान को यदि हम सब जगह माने तो भगवान सब जगह है, तो सब जगह है, तो सब जगह हमारी पूजा कर सकते हैं। तो मन के द्वारा भगवान की बाल लीला का चिंतन, जीव के द्वारा भगवान के नाम का जप, और शरीर के द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया में भगवान के पूजा की भावना, ये करते हुए कुछ समय तो प्रत्यक्ष मानकर मूर्ति का पूजन करें, भगवान का पूजन करें। जरूर घर में भगवान का विजय रहना चाहिए, ये बड़ी सुंदर चीज है। भगवान के दरबार में रोज हाजिर हो जाना, रोले उनके सामने तो सब सुनते हैं, उनके समान सुनने वाला कोई नहीं है। और फिर दिन भर जो कुछ करें ये बस कभी कब पूजन प्रातरुत्थाय सायान्नाथ सुबह ये करो जगन्नाथ कभी कभी पूजनम, उनकी पूजा करें तो भगवान ने कहा स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धम नायक। तो 3 बार जीव से भगवान के नाम का जप, मन से भगवान की किसी लीला का बाल चरित्र का चिंतन, बड़ा मधुर बड़ा निर्दोष, और शरीर के द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया में
भगवत पूजा का भाव शास्त्र में बना। लंबी थोड़ी प्राणायाम की उसके बाद नहीं चलती, मन बसने के बाद तो हम कैसे कहें हमारा मन तो बसने ही नहीं, बहुत ही श्रद्धा टूटता है। तो मन बसने के बाद कहना है दम मेरे लिए भला और उनके लिए नहीं। लगभग 5 बज के 2 मिनट अब बस समाप्त।